राहुल गांधी जैसा बेटा पाकर राजीव जी जहां भी होंगे वो क्या सोचते होंगे, ये उनको देखकर भी बुरा लगता होगा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, राजीव गांधी की हत्या में शामिल लोगों को निकालने के लिए बात करता था पीएफआई, और राहुल गांधी आज उसी पीएफआई के समर्थन में अपनी केरला में एक दिन भारत जोड़ो यात्रा रोक कर बैठ गए हैं, क्योंकि पीएफआई ने केरला बंद बुलाया है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। लेकिन आप आज पीएफआई को केरला में समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने केरला बंद बुलाया, तो आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोक कर बैठ गए। ये कांग्रेस जो है, इसका आतंकवादी एक्सटेंडेड विंग है पीएफआई। मैंने माना कि पाकिस्तान में गधे बेचे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑफिशियली सरकार गधे नहीं बेचती है। ये इस तरह का गधा लॉजिक नहीं लगाना चाहिए कि महंगाई से ध्यान हटाने के लिए पीएफआई पे वो कर दिया, तो मतलब कोर्ट में जाके भी एनआईए यही कह देगी क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमने पीएफआई के कुछ लोग उठा लिए, कोर्ट जूता उनको और भगा देगा। कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं ये। इस देश में राजनीति के नाम पर आतंकवाद हुआ है। 26/11 में जब ये नाकारी कांग्रेस पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई थी और अजमल कसाब हमारे देश के लोगों को मार रहा था, 160 से ज़्यादा जानें चली गई थी, उसके 2 दिन बाद दिग्विजय सिंह जो है ये किताब लेकर आ गए थे, किताब लॉन्च कर दी थी कि ये जो आग लगी है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये संघ ने कराया है। अजमल कसाब के हाथ में कलावा था। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दे दीजिए, जब ये भारत जोड़ो यात्रा है और पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और उसकी 1000 से ज़्यादा चीज़ें उसकी पकड़ी गई हैं, 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो राहुल गांधी अपनी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा केरला में क्यों रोक के बैठा हुआ है? सर, एक तरफ पीएफआई के तमाम जो दफ्तर हैं देश में 12 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ केरल में भारत जोड़ो यात्रा को आज स्थगित कर दिया है कांग्रेस की तरफ से, और वहीं जो पीएफआई के ऊपर रेड मारी गई है और उसको लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन पीएफआई को क्यों? मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा बेशर्म पार्टी इस दुनिया में भी हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लोग अपने इनके खुद के लोगों को जिन्होंने मारा, जिनके समर्थन में पीएफआई था, ये उनका भी समर्थन कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही मतलब राहुल गांधी जैसा बेटा पाकर राजीव जी जहाँ भी होंगे वो क्या सोचते होंगे, ये उनको देखकर भी बुरा लगता होगा। पीएफआई वो संगठन है जिसने राजीव गांधी के किलर्स जो थे, जिन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या की थी, उनमें जो मुस्लिम लोग थे, उन मुस्लिम लोगों को छुड़ाने के लिए पीएफआई ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि राजीव गांधी की हत्या में जो मुस्लिम लोग हैं जेल के अंदर, उनको छोड़ा जाए। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो आपका ये ओसामा बिन लादेन था, इसको शहीद बताने वाला पीएफआई था। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो मैं तो पूरी लिस्ट लेके आया हूं। मर्सी पिटिशन याकूब मेमन के लिए जिसने फाइल किया था वो पीएफआई था। ओसामा बिन लादेन का मैंने आपको बताया ही। अलावा इसके तालिबान को जो सपोर्ट करता है वो पीएफआई करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक मोर्सी हुआ करते थे जो माओइस्ट थे, उनको मारने में जो हाथ था लोगों का, उनके समर्थन में आने वाले लोग पीएफआई वाले लोग थे। ये माओइस्ट अटैक्स को खूब समर्थन करते हैं। हाथरस केस में सबसे आगे पीएफआई था, सीएए के राइट्स में सबसे आगे पीएफआई था, हादिया लव जिहाद का जो केस था उसमें पीएफआई था, सावरकर से लेकर तमाम लोगों को, इस देश के महान लोगों को गाली देने में पीएफआई सबसे नंबर 1 होता है। फार्मर प्रोटेस्ट में सबसे आगे पीएफआई था। हर जगह पीएफआई है। अहमदाबाद कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था, इसके बाद जो आतंकवादी कन्विक्ट हुए थे, उसमें पीएफआई था। इसके अलावा आगे देखिए तमाम जगह आईएसएस के लोगों को समर्थन करने वाला पीएफआई है। इनके संबंध पाए गए हैं जैश ए मोहम्मद से, लश्कर ए तैयबा से, तमाम जगह। आर्टिकल 370 जब हटा, उसमें आग लगाने में कश्मीर में पीएफआई था। ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ पीएफआई था। मॉब लिंचिंग में पीएफआई है। जामिया मिलिया और जेएनयू में जो क्लैश हुआ था उसमें पीएफआई था। और इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ, आरएसएस के तमाम नेताओं को ढूंढ कर मारने के लिए प्लानिंग करने वाला पीएफआई था। और बहुत सारे पेपर्स हैं, मैंने इन पर एक 50 से ज़्यादा पेपर्स का रिसर्च किया था। एनएसए जो लगा था भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पे, आपको याद होगा, उसको हटाकर तुरंत उसको बाहर निकालने के लिए 14 नवंबर 2017 में जो मांग की थी वो पीएफआई ने की थी। और इसके अलावा यूएस में जो मुस्लिम्स को रोक दिया गया था जब 9/11 का अटैक हुआ था, उसके खिलाफ जाने वाले और कहने वाले कि यूएस ने ये गलत किया, ये बोलने वाला पीएफआई था। और इसके अलावा जो इजराइल जो करता है अलक्सा पर, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके खिलाफ जाने वाला पीएफआई है। मैं कहता हूँ लिस्ट कम है। पहलू खान मर्डर केस में इन्होंने आतंकवाद फैलाया, हंगामा किया। अजमेर ब्लास्ट केस में उसमें हिंदू आतंकवाद की जो चीज़ें थी वो इन्होंने गढ़ी। ईवीएम को लेकर जो इन्होंने तमाम हंगामे किए, ये पीएफआई का मामला है। ट्रिपल तलाक के बिल पर पीएफआई हंगामा करता है। अब लोगों की स्थिति देखिए आप। सचिन और गोपाल को मार दिया था और विशाल को मार दिया था पीएफआई वाले ने 2012 में। 2016 में आरएसएस के रुद्रेश को मारा।
पीएफआई ने इसके अलावा मरद बीच में जो केरला है वहाँ पर नरसंहार किया अभी हाल फिलहाल में। कुछ उसके अलावा हिंदू लोगों को फिर से इन्होंने मारा। इसके बाद उम्र कैद हुई इनके एक 65 लोगों को, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ क्योंकि इन्होंने 2009 में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया था। आरएसएस के सुरेंद्र और विघ्नेश को मारा। चेन्नई में 11 संघ के कार्यकर्ताओं को मारा। पीएफआई का ये हाल है। ये तो मैंने सिर्फ 2 पेजेस पढ़े हैं। आपको अगर 50 पेजेस में पढ़ूंगा मुझे लगता है शायद 5-6 घंटे का इंटरव्यू हो जाएगा। इतना समझने के बाद इस देश की जनता को समझना चाहिए कि क्या पीएफआई बैन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। 2013 में कानपुर में एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था जिस पर एनआईए ने रेड की थी। 2016-17 में उसमें वो कन्विक्ट हो गए 21 लोग, उनको उम्र कैद हो गई है। वहाँ पर वो ट्रेनिंग दी जा रही थी कैसे हथियार चलाते हैं, कैसे मारते हैं, तमाम तरह की चीज़ें। केरला के हाई कोर्ट की टिप्पणी है इस पर कि ये चीज़ें करते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, राजीव गांधी की हत्या में शामिल लोगों को निकालने के लिए बात करता था पीएफआई, और राहुल गांधी आज उसी पीएफआई के समर्थन में अपनी केरला में एक दिन भारत जोड़ो यात्रा रोक कर बैठ गए हैं क्योंकि पीएफआई ने केरला बंद बुलाया है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। और भारत तोड़ने वाले पीएफआई के लोगों के साथ है कांग्रेस। और जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, मैं इस देश की जनता से, मैं तो प्यारा हिंदुस्तान के दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पीएफआई बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसी और की औकात है नहीं, किसी और सरकार में इतना दम नहीं है कि पीएफआई को बैन कर सके। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो इसको बैन कर सकती थी, जिन्होंने कर दिया। सरकार पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, आपने भी देखा होगा। पिछले 1 साल में 100 में से 99 अगर दंगे हुए तो उनमें चाहे वो कांग्रेस का राज्य रहा हो चाहे बीजेपी का, सब में पीएफआई का नाम आया। आपको याद होगा राजस्थान में शोभ यात्रा पर जब मामला हुआ था, पीएफआई का नाम आया था। वहाँ पर तो अशोक गहलोत की सरकार है, वहाँ पर तो कांग्रेस है, वहाँ तो बीजेपी नहीं है, बावजूद उसके पीएफआई का नाम आया क्योंकि पीएफआई थी। लेकिन आप आज पीएफआई को केरला में समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने केरला बंद बुलाया, तो आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोक कर बैठ गए। ये कांग्रेस जो है इसका आतंकवादी एक्सटेंडेड विंग है पीएफआई। ये पीएफआई पाप फ्रंट ऑफ इंडिया है कांग्रेस का, और कांग्रेस इसको खुला परोक्ष अपरोक्ष दोनों तरीके से समर्थन करती है। ये भूल गए हैं कि इनके बाप दादाओं को, इस देश के जो प्रधानमंत्री भी थे, उनको मारने वालों के समर्थन में अगर आज कांग्रेस खड़ी है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। एनआईए की जो रिमांड कॉपी है उसमें ये भी खुलासा हुआ है कि फिर से एक बार जो पीएफआई के जो मेंबर हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है, उनके पास भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम नेताओं के घर के मैप हैं और उनको 24 घंटे में मारने की प्लानिंग भी थी पीएफआई के सदस्यों की। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, यानी कि तारिक अनवर का भी बयान सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि पीएफआई के दफ्तरों पर रेड इसीलिए की जा रही है क्योंकि महंगाई से ध्यान हटाना चाहती है बीजेपी। मैंने माना कि पाकिस्तान में गधे बेचे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑफिशियली सरकार गधे नहीं बेचती है। ये इस तरह का गधा लॉजिक नहीं लगाना चाहिए कि महंगाई से ध्यान हटाने के लिए पीएफआई पे वो कर दिया। मतलब महंगाई से ध्यान हटाने के लिए अगर पीएफआई पे छापा मारा है तारिक अनवर के बकौल, कांग्रेस के बकौल, तो मतलब कोर्ट में जाके भी एनआईए यही कह देगी क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी इसलिए हमने पीएफआई के कुछ लोग उठा लिए, कोर्ट जूता उनको और भगा देगा। कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं ये। आपको लगता है ये एक दिन का ऑपरेशन है? 14 से ज़्यादा राज्यों में छापे लगना, 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करना, उससे पहले बैंक अकाउंट सीज करना, ये सालों साल का प्लानिंग है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, आतंकवाद पीएफआई की नस नस में है। पहले ये सिमी था, उसको बैन किया तो इन्होंने पीएफआई बना लिया। पीएफआई का एक छात्र संगठन है सीएफआई। ये लोग आईएसएस और अलकायदा से जुड़े हुए लोग हैं। अभी पिछले दिनों आईएचएच करके टर्की का एक आतंकवादी संगठन है जो तमाम जगहों पर देशों को डिस्टेबलाइज करता है, वो उससे जाकर मिले थे। आपको याद है अभी पिछले दिनों क्या हुआ है? आपको याद होगा बिहार में पीएफआई के कुछ लोग पकड़े गए थे जिसमें था तो 2047 तक जो है भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। अब भारत मुस्लिम राष्ट्र एक ही तरीके से बन सकता है। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जान से मार दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अन्य नेताओं को जान से मार दिया जाए, संघ के बड़े नेताओं को जान से मार दिया जाए। उन लोगों को मारने के बाद और कांग्रेस को सत्ता में लाने के बाद ही ये देश इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है, और तो कोई तरीका नहीं है। और आपने कहा, एनआईए ने जैसा बताया कि संघ के लोगों के घरों के और देश के बड़े नेताओं के घरों के मैप मिले हैं ताकि उनको मार सकें लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ ही है इस देश में जो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होने से रोक रहे हैं और आगे भी रोकेंगे, और उन्हीं का विजन ऐसा है। वही इस देश को एक देश बनाना चाहते हैं। और बाकी तो इस मामले को लेकर ये भी सवाल उठ रहा है कि जहाँ इस पूरे मामले में 106 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, एनआईए ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां राजनीति के चलते एक आतंकी संगठन का समर्थन क्यों कर रही हैं? राजनीति अलग है, पर आतंकवाद को देश से हटाना एक अलग मुद्दा है, पर आतंकवाद का समर्थन क्यों? इस देश में राजनीति के नाम पर आतंकवाद हुआ है,
26/11 में जब ये नाकारी कांग्रेस पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई थी और अजमल कसाब हमारे देश के लोगों को मार रहा था, 160 से ज़्यादा जानें चली गई थी, उसके 2 दिन बाद दिग्विजय सिंह जो है ये किताब लेकर आ गए थे, किताब लॉन्च कर दी थी कि ये जो आग लगी है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये संघ ने कराया है। अजमल कसाब के हाथ में कलावा था। अगर भारतीय जनता पार्टी और तमाम तरह के लोग और तमाम चीज़ें इसको एक्सपोज नहीं करती, और भगवान की मैं तो किस्मत मानता हूँ कि, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन पुलिस वाले लोगों का जिन्होंने अपनी जान देकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, तो ये कॉन्स्पिरेसी खुल गई। अगर अजमल कसाब मर गया होता अपने हाथ में कलावा पहने हुए तो दिग्विजय सिंह ने तो किताब लॉन्च कर दी थी अपनी। उसने तो कह दिया था कि ये जो अटैक है ये संघ ने कराया है, ये जो अटैक है ये हिंदुओं ने कराया है, भगवा आतंकवादियों ने कराया है। वो तो अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया तो उसको माना गया कि ये पाकिस्तान ने अटैक किया था, वरना पाकिस्तान प्रेम और इनका आतंकवादी प्रेम तो कोई नया तो है नहीं, बहुत पुराना है। तो जहां तक बात आपकी है कि ये टेररिस्ट भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, श्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए, कांग्रेस को अगर आतंकवादियों का, आईएसआईएस का, अलकायदा का, जैश ए मोहम्मद का, सिमी का, पीएफआई का, अज़हर का, चाहे किसी का भी साथ लेना पड़े, यहाँ तक कि लादेन अगर जिंदा होता और अगर उसका साथ लेना पड़ता उनको, तो कांग्रेस उसका भी साथ ले लेती भारतीय जनता पार्टी और खासकर श्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए। वो जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे एक चीज़ का जवाब दे दीजिए, जब ये भारत जोड़ो यात्रा है और पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और उसकी 1000 से ज़्यादा चीज़ें उसकी पकड़ी गई हैं, 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो राहुल गांधी अपनी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा केरला में क्यों रोक के बैठा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस जो है और ये विपक्ष जो है, ये अगर इस देश के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए आतंकवादियों के समर्थन की जरूरत पड़े तो ये करेंगे उसको।